जियो ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सरार जो होता है वो नूर को छोड़ने के लिए इसके घर जाता है, लेकिन जैसे ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है सरार के साथ नूर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम इसके साथ क्यों आई हो। इस पर वो कहती है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो इसी वजह से पप्पा ने मुझे कहा तो मुझे इसके साथ आना पड़ा। इस पर सरार भी जल्दी से बोल पड़ता है कि मेरी कज़न है और मेरे साथ आ गई तो तुम्हें क्या किसी बात की तकलीफ़ हो रही है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो नूर को कहता है कि जिसके साथ आई हो उसी के साथ वापस चली जाओ। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नूर को धक्का देता है और जाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमसाए जो होते हैं वो देख लेते हैं और वो करते हैं ज़ुल्फ़िकार शाह के वालिद को कॉल करके कहते हैं कि आपकी बहू जो है वो बाहर बारिश में जो है वो बैठी हुई है और रो रही है और उसको जो है वो अंदर कोई नहीं जाने दे रहा है। इस पर जो होते हैं ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसका वालिद जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुमने उसको बाहर निकाला, उसको जो है वो तुम अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकाल देते। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो कहता है कि आप इस घर के अंदर कभी नहीं आएंगे। इस पर वो अपने रूम में चला जाता है और ज़ुल्फ़िकार की वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर वो कहता है कि गुस्से में मुझे नहीं समझ आती और मैंने क्या करना था, मैंने थोड़ी देर उसको बाहर रखना था ना, उसके बाद मैंने उसको अंदर बुला ही लेना था, लेकिन वो तो अपने कज़न के साथ वापस चले गई। इस पर जो होते हैं ज़ुल्फ़िकार शाह की वालदा वो कहती है कि तुम्हें ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसी गुस्से की वजह से जो है हो सकता है नूर जो है वो तुमसे दूर हो जाए। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं नूर को लेने के लिए जाऊँगा। दूसरी तरफ नूर जो होती है वो वापस चली जाती है अपनी फूफा के घर। जैसे ही वो अपनी फूफा के घर जाती है तो उसकी फूफा जो होती है वो सरार को कहती है कि ये तुम्हारे साथ वापस क्यों आई है, क्या हुआ है। इस पर नूर जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। इस पर उसकी फूफा जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा तुम अंदर जाओ अपने रूम में जाकर आराम करो। इस पर सरार जो होता है वो कहता है कि मैं तो इसको ड्रॉप करने गया था, लेकिन इसके शौहर ने जो है वो मेरे साथ देखते हुए इसको अंदर ही नहीं अपनाया बल्कि दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। इस पर अरिश्मा जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि ये लड़की जो है फिर से मेरे शौहर की ज़िंदगी में आ रही है। इस पर रिश्मा जो होती है वो सरार को कहती है कि तुम्हें लगता है बहुत अफसोस हो रहा है उसका कि उसका शौहर जो है वो उसके साथ नाराज़ है। इस पर जो होता है सरार वो कहता है कि वो पहले मेरे निकाह में थी और ज़ुल्फ़िकार शाह की इतनी हिम्मत नहीं और इतनी ना ही औकात है कि वो मेरी बीवी को जो है वो मेरी नाक के नीचे से ले जाता और नूर से निकाह कर लेता। मैंने नूर को डिवोर्स दिया, उसके बाद ही जाके जो है वो नूर के साथ शादी कर सका। इस पर जो होती है रिश्मा वो कहती है कि लगता तुम्हें अफसोस हो रहा है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि उसको कहो कि वो नूर को डिवोर्स दे दो, उसके बाद तुम उससे शादी कर लो ताकि तुम अपना ये अफसोस जो है वो ख़त्म कर सको। इस पर सरार जो होता है वो कहता है कि अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी कर लूँगा, ये मेरे लिए जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं। इस पर जो होती है रिश्मा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो जाती है सीधे नूर के पास जाके कहती है कि तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है, सुबह होते ही यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो। इस पर रिश्मा जो होती है वो कहती है कि मैं इसी लहजे में तुमसे बात करूँगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा शौहर जो है वो मुझसे दूर हो रहा है। इस पर नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सरार जो होता है वो आधी रात को उठ के नूर के रूम में जा जाता है। नूर को जाके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैंने गलत किया, मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। सरार जो है वो जानबूझ के नूर की ज़िंदगी जो है तो वह बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इतने में दूसरी तरफ जो होता है ज़ुल्फ़िकार शाह वो आधी रात को ही नूर को लेने के लिए आ जाता है उसके घर। जैसे ही आता है तो वो नौकरानी को कहता है मैं नूर को लेने के लिए आया और बस मैं उसको अभी लेके चला जाऊँगा। इस पर नौकरानी जो होती है वो उस नूर का कमरा बता देती है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो सीधा उसके कमरे की तरफ जा रहा होता है कि उसी टाइम ही सरार जो होता है वो कमरे से बाहर आ रहा होता है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है उसको देख कर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी बीवी के कमरे से बाहर क्यों ऐसे आ रहे हो। इस पर वो कहता है कि मेरा घर मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि ये मेरी बीवी का कमरा है। इस पर जो होता है ज़ुल्फ़िकार शाह वो सरार का गिरबान पकड़ लेता है। इतने में नूर आ जाते हैं और वो उन दोनों को अलग करती है और वो कहती है कि आप जैसा सोच रहे हैं जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर सरार जो होता है वो उसे डम बोलता है, वो कहता है कि नूर क्यों तुम इससे डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इस पर जो होती है नूर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो कहता है कि जो थोड़ा बहुत यकीन था मेरा तुम पे वो भी अब ख़त्म हो गया, अब मैं तुम हमेशा यही रहूँगी, मैं तुम्हें कभी भी लेकर नहीं जाऊँगी। इस पर वो चला जाता है और नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता ही नहीं और नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस बार उसकी फूफा जो होती है वो समझ जाती है कि कोई ना कोई बात हुई है जिसकी वजह से ज़ुल्फ़िकार शाह जो है वो वापस चला गया, वरना कोई भी इंसान जो है वो अपनी बीवी का ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इस बार उसके पप्पा जो होती है वो अपने बेटे से पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या था। इस बार वो जानबूझ के बात को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पप्पा जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी अना को जो है वो ठेस पहुंची है, क्योंकि जब मर्द जो है किसी औरत को छोड़ देता है वो औरत जो होती है वो किसी और के साथ खुश होती है तो उसके अना को जो है वो ठेस पहुंचती है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता और ये तुम्हारे साथ हो रहा है। इस पर सलार जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर वो कहती है कि अभी सबके सामने जो है वो सच सामने आ जाएगा। इस पर वो नूर को बुलाती है, नूर को बुला कर जो है वो उससे पूछती हैं कि आखिरकार बात क्या है। इस पर नूर
نور پہلے تو بولتی نہیں، لیکن بعد میں نور جو ہوتی ہے سب کو بتا دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اسرار جو ہے مجھے ہراس کر رہا ہے شادی سے جب سے نکاح ہوا ہے تب سے، اور جب انہیں کہا گیا تھا کہ رخصتی جو ہے وہ 1 سال بعد ہوئی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ مجھے پھر بھی بہت زیادہ ہراس کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ فارم ہاؤس گئے تھے تب انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہراس کیا۔ اس پر وہ پپا کو بتاتی ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے تب دیکھا تھا میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تب یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا، اسی نے کیا تھا، اور میں وہاں سے بھاگ نکلی خود کو بچا کر۔ یہ ساری باتیں رچما سنتی ہے تو رچما کے دماغ میں نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس انسان سے اس نے اتنی محبت کی وہ انسان جو ہے وہ اتنا گڑا ہوا اور گھٹیا انسان ہے۔ دوسری طرف نور کے پپا کو اس کے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ نور کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس کے گھر جاتی ہے۔ اس میں ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے وہ پہلے تو اپنے گھر والوں کو کہہ دیتا ہے کہ نور جو ہے وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، لیکن جیسے وہ نور کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نور اس گھر سے جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، اور وہ نور کو جا کے اس کمرے میں بند کرتا ہے جس کمرے میں وہ ساری وہ چیزیں رکھتا ہے جو کہ اس کے دل سے اتر گئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔